न्यूज वाले को नंबर है, न्यूज वाले को नंबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि 15 दिन में शहर के नालों से अतिक्रमण हटेगा। मधुकर शाह वार्ड के लोग जो जल भराव से परेशान थे, उनको उम्मीद जागी कि चलो अब कुछ होगा। अतिक्रमण हटा भी, लेकिन ऐसा कि घोड़े को पानी दिखा लाओ की कहावत जैसा। बिना दस्तावेज और बोर्ड बचाने की मंशा लिए मधुकर शाह वार्ड में स्मार्ट अधिकारियों ने ऐसा अतिक्रमण हटवाया कि रसूखदारों के घर बचे रहे और मोहल्ले में बारिश का पानी फिर सैलाब बनकर घुस गया। न्यूज ग्राउंड जीरो मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह से आग्रह करता है कि वो ये खबर तफसील से देखें और नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से सिर्फ एक सवाल करें कि आप बिना दस्तावेज के मौकों पर पहुंचकर ये किस तरह का अतिक्रमण हटाते हो, जो न केवल मंत्री पर प्रदेश सरकार को भी शर्मसार कर देता है। देखिए एक बार फिर किस तरह मधुकर शाह वार्ड में जल भराव हो गया, जल सैलाब आ गया और जो हालात थे वहीं के वहीं रहे। और ये हालात तब हैं जब यहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। अभी बारिश में शहर में कुछ जगह जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है और इसलिए ये निर्णय भी हुआ है कि जहां जहां पर भी नालों पर अतिक्रमण है, जो तात्कालिक रूप से, वैसे तो कई जगह काफी बड़े एरिया में अतिक्रमण है, और तात्कालिक रूप से जहां ड्रेनेज रुक रहा है, जो बहुत जरूरी है, वो सारा अतिक्रमण 15 दिन के अंदर नगर निगम हटाएगी। ये निर्णय भी हुआ है। इसमें चाहे यादव कॉलोनी हो, चाहे सिविल लाइन हो, जो भी स्थान है, सब स्थान चिन्हित हुए हैं और सभी स्थानों पर ये अतिक्रमण 15 दिन के अंदर हटाने का काम नगर निगम करेगी। 15 दिन की समय सीमा हम लोगों ने तय की है। शुभम, आप ये बताइए कि आप मधुकर शाह वार्ड में रहते हैं और वहां पे अभी एक ड्राइव चली प्रशासन की कि बड़े संख्या में उन्होंने नाले पे जो अतिक्रमण थे वो चिन्हित किए, क्योंकि यहाँ जल भराव की स्थिति लगातार हो रही थी। तो जो प्रशासन ने, नगर निगम ने, स्मार्ट सिटी ने खड़े होकर नालों से अतिक्रमण हटाया, तो कितना सही काम हुआ। और आज जो बारिश हुई है, करीब 1-1.5 घंटे की जो आज बारिश हुई है, उसमें मधुकर शाह वार्ड का क्या हाल हुआ? सबसे पहले शुरुआत आपके लास्ट वाले क्वेश्चन से करता हूं कि हाल तो बेहाल हुआ है। और जैसे कि पहले 3 घंटों में, 2 घंटों में जो पानी भर रहा था, वो मात्र 1 घंटे की बारिश में भर गया है घरों में। हाँ, उसकी जो वीडियो फोटोज में आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि 1 घंटे में किस लेवल का पानी भरा है। अगर देखिए तो 4 फीट लगभग घरों के अंदर पानी था। अच्छा, जब अतिक्रमण हटा लिया या जो प्रशासन ने जो अपनी मुहिम चलाई थी, आपने देखा होगा पूरा प्रशासन खड़ा था, तो उसके बाद तो अब यहाँ पानी नहीं भरना चाहिए था। आज जैसा उसमें सबसे बड़ा क्या हुआ, ये जैसे बच्चों जैसी हरकतें होती है ना कि अतिक्रमण हटाने का बोला तो इन्हें अतिक्रमण हटा दिया, लेकिन जो अतिक्रमण का जो मलबा होता है उसको वहीं छोड़ दिया। शायद इन्हें मंत्री जी का आदेश सही पूरा देना चाहिए था मंत्री जी को कि अतिक्रमण हटाना, उसका मलबा भी हटाना और उसको ट्रॉली से कहीं दूसरी जगह डंप भी कराना। तो ये शायद इन्हें सिर्फ पहली बार बस पकड़ी कि अतिक्रमण हटाना है। लेकिन अभी भी तो वहां देखा है कि वो अतिक्रमण हटाने वाले आए, कुछ देर तक उन्होंने थोड़ा काम किया, फिर लोगों के जिम्मे छोड़ के चले गए कि आप अपना हटा लेना। अभी भी कई लोगों का नहीं हटा है वहां से अतिक्रमण। हाँ, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। और अतिक्रमण हटाने का तरीका भी गलत है, क्योंकि अतिक्रमण हटाने की जो टीम आती है उसके पास कोई भी हाथ में कागज नहीं होता है, कोई नक्शा नहीं होता है। वो सिर्फ जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरी यहाँ 10 फीट है और अगर मैं तेज होकर बोल देता हूँ, गाली देकर आपको बोल दूं 10 फीट है, तो फिर मेरी 10 फीट ही मानी जाएगी। इधर ये चलता है, इधर कागज मायने नहीं रख रहे हैं। ना निगम के पास कोई कागज अथेंटिक है, ना लोगों के पास कोई कागज है। सिर्फ वर्बली ही पूरे तरीके से अतिक्रमण की कार्रवाई। उनका उद्देश्य है 5 मीटर का नाला बनाना। अब जो कमजोर है उसके में नाला बन जाए और जो मजबूत है उसके वो अतिक्रमण अपना घर बना के बैठे हैं आज भी। तो आपको क्या लगता है कि जो एक स्मार्ट शब्द सागर को मिला है, ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं होती दिख रही है आपको यहाँ? नहीं, अभी तक पिछले 2-3 सालों में जब से ये काम चल रहा है ऐसा कहीं भी नहीं दिखता है। आज दिन आपके चैनल पे ही कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं।
तो ये तो सिर्फ उस नाम की धज्जियां उड़ाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। और बच्चों जैसी हरकतें, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 5-6 दिन का वक्त मिला था इन्हें, आज अगर बारिश नहीं आती तो वैसे भी ये मुद्दा तो शांत हो ही चुका था। उन्होंने तो अपनी खाना पूर्ति और अखबारों में बाय बाय लूटी ली थी कि अतिक्रमण हट गया और तमाम चीजें, और जो एक मंत्री जी ने बोला था 15 दिन के भीतर हटाओ, तो सारी चीजें उनने वो सब कर लिया। बढ़िया, उनकी तरफ से तो सब ओके हो गया है। लेकिन अतिक्रमण तोड़ने के बाद जो उसका मलबा गिरा वो तो उन्हें नाले में ही छोड़ दिया, और जिसके कारण अभी आप इस तस्वीरों में और वीडियो में आप देखेंगे तो अलग से वो मलबा ही कम से कम 2 ट्रॉली का मलबा अभी भी नाले में पड़ा हुआ है। लेकिन ये आपसे एक सवाल और करेंगे, है ना, आप पत्रकारिता में भी हैं, कि ये किस तरीके की सोच है कि मतलब आज भी इतना सब बार बार जिताते हैं पार्टियों को लोग, और उसके बाद भी जनहित में काम ना करके प्रभावशाली लोगों को छोड़ देते हैं, और ना नगर निगम के पास कागज है, ना वो कार्रवाई भी पूरे मन से करने आते हैं, ना पूरी कार्रवाई करके जाते हैं। तो किस तरीके की लोग, मतलब क्या सागर के लोगों को समझ क्या रहे हैं ये लोग? वो ये है कि एक शायद इतने वर्ष से किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई है या किसी ने इनके अगेंस्ट बोला नहीं है, तो वो एक चल रहा है। मतलब जब तक लोग नहीं बोलेंगे, इसमें कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी गलती अब लोगों की ही है कि लोग एक आवाज उठाने की जरूरत है। और जो भी चुनाव होते हैं उनमें तो वो तो एक माध्यम होता ही है, लेकिन अब चुनाव का इंतजार ना करें। आज के दिन से ही मैं कहता हूँ, इतनी बड़ी समस्या होती है तो आज के दिन से ही अगर लोग इसको एक बुलंद आवाज उठाएं तो निश्चित तौर पर उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि आज जो हो रहा है तो लोग उसमें खुश हो जाते हैं कि बड़ा अतिक्रमण, जिस दिन यहाँ कार्रवाई हुई थी पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर थी कि अब अतिक्रमण हट गया है और हमारे यहाँ पे अब बारिश का पानी नहीं आएगा। लेकिन कोई भी ये देखना नहीं गया कि वो अतिक्रमण किस लेवल का हटा है। सिर्फ उन्होंने देखा कि 2 मशीन आ गई जेसीबी, और लोगों में खुश हो गए कि हाँ जेसीबी आई है, कुछ तोड़-फोड़ चल रही है। तो जागरूकता की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी है इस पूरे क्षेत्र में और पूरे सागर में। नहीं, लेकिन प्रशासन तो कर सकता है ना, प्रशासन को तो समझना चाहिए ना भाई, लोगों को नहीं है समझ कि कितना हटना क्या हटना, लेकिन प्रशासन के पास कागज, प्रशासन के पास उनको तो समझना चाहिए। जी हाँ, प्रशासन तो कहीं ना कहीं लूप होल तो सबसे बड़ा शुरुआत में वही करते हैं। अगर इतने दिन हो गए हैं, ये सारी बातें चल रही हैं, और इसके पहले 3 तारीख को जब चुनाव के जस्ट 2-3 दिन पहले जब बाढ़ आई थी तो पूरे तमाम कलेक्टर, एसपी ने खुद अपने हाथों से बाल्टी से पानी निकाला था। तो अब ये क्षेत्र और सारी समस्याओं से कोई अनभिज्ञ नहीं है ये लोग, इन्हें हर चीज अच्छे से पता है। उसके बाद भी इस तरह की गलती होती है तो बड़ा हम लोग को भी मतलब अचंभा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा अधिकारी, तमाम उनको सब नॉलेज है, उसके बाद भी ऐसी कैसे कोई इतनी बड़ी गलतियां कर सकता है कि अतिक्रमण तोड़ा और मतलब वहीं छोड़ के चले गए। और वो मतलब 4-5 दिन बहुत पर्याप्त समय मिला था। मतलब भगवान ने भी बारिश को उस तरीके से देखा जाए तो 5-10 दिन ऐसा होता है कि तुम्हें बनाने नाले तैयार हो जाते हैं 10 दिनों में, या तो वो सिर्फ एक छोटा सा अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं कर पाए तरीके से। अभी भी कम से कम 50% अतिक्रमण जगह तो वहाँ रखा हुआ है, मतलब वो हटी नहीं है अभी, तो उन पर काम होना बाकी रह गया है, इनका कहना ऐसा है। शुभम, धन्यवाद। और हम सागर के लोगों से कहेंगे कि अब आप भी देख लीजिए कि ये किस तरीके की प्रशासनिक मुहिम होती है, किस तरीके के काम होते हैं, कि क्या केवल दिखाने मात्र के ये काम है कि सिर्फ लोगों को दिखा दिया कि देखो हमने कुछ तोड़ दिया है, कुछ इधर उधर कर दिया है, लेकिन जो वास्तविक कार्रवाई है, जो नालों का वास्तविक चौड़ीकरण होना चाहिए, और जिस तरीके से लोगों को समस्या से निजात दिलानी चाहिए, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता प्रशासन की साइड से। तो निश्चित तौर पर सागर, जी आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि जो पूरा नाला का जितना प्रोजेक्ट है ये एक बेहद ही गंभीर जांच का विषय है कि इस पूरे नाले के प्रोजेक्ट में इतने लूप होल है कि इसकी बिना गहराई करे बना दिया। कहीं आज भी नाला 10 फीट का है, कहीं 12 फीट का है। तो अगर तरीके से जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, और खासकर ये जो नाले का निर्माण कार्य है, इसकी एक बार तरीके से अगर जांच हो जाए तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जितनी ये जो हम लोग समस्याएं और बाढ़वासी झेल रहे हैं, वो सारी समस्याओं का कारण बिल्कुल सबको सामने दिखाई देने लगा कि ये इन लोगों की लापरवाही, इनकी ये जो छोटी छोटी सी चीजें, क्योंकि इन्होंने भी छोटे छोटे ठेकेदारों और इन लोगों को ये काम सौंप देते हैं, तो वो अपने मन मर्जी से काम करते हैं, और जिसका खामियाजा आप ये बाढ़ जब ये तरीके की चीजें आती हैं तब जाके समझ आता है कि हाँ इतना बड़ा नुकसान हो गया। धन्यवाद शुभम, आपने बात की हमसे, न्यूज ग्राउंड जीरो से बात की, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। न्यूज वाले को नंबर है, न्यूज वाले को नंबर है। किसी की अपने वाले के भी छत है यार, छत से पूरा आ जाता है यार।
पर करवे तो जब घर टूट रहे थे तो मजे ले आ गए। अब गुरमा